कंपटीशन इतना बढ़ चुका है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कि एक एक नंबर मायने रखता है और ये क्वेश्चन वो आपका एक नंबर कम कर सकता है। लिखा हुआ है द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू माने आमदनी एंड इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन माने आर्थिक स्थिति। मतलब ये हुआ कंपनी ने कंसल्टेंट्स सलाहकारों को अपॉइंट किया है उनकी मदद करने के लिए। अब यहां पर जो सलाहकारों को अपॉइंट किया जा रहा है उनकी मदद करने के लिए, तो उनकी के लिए यहां पे शब्द दिया हुआ है प्रोनाउन देम, और ये एक प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब बात आती है कि मदद यहां पर देम की हो रही है, लेकिन ये देम किस नाउन के लिए आ रहा है, कंसल्टेंट्स के लिए आ रहा है या कंपनी के लिए आ रहा है? तो मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ है आपके सामने, कंपनी अगर कंसल्टेंट्स को अपॉइंट कर रही है, सलाहकारों को नियुक्त कर रही है, तो मदद किसकी होगी, कंसल्टेंट्स की या कंपनी की? ऑब्वियस ही बात है, कंपनी की ही तो मदद होगी। और कंपनी की अगर मदद होगी तो ये देम फिर किसके लिए होगा, कंपनी के लिए होगा। और अगर देम कंपनी के लिए होगा तो फिर कंपनी यहां पर हुआ प्लूरल नाउन, क्योंकि देम अगर प्लूरल प्रोनाउन है और प्रोनाउन नाउन की जगह आते हैं, तो देम अगर प्लूरल हुआ तो फिर कंपनी को भी क्या होना पड़ेगा, एक प्लूरल नाउन होना पड़ेगा। शायद यहां पर तो कोई एरर नहीं होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कंपनी की मदद करते हैं कंसल्टेंट्स ताकि कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ा सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। अब अगर मैं कंपनी की जगह यहां पर रोहन लिख देता तो फिर रोहन के लिए यहां क्या आता, हिज रेवेन्यू। अगर रोहन अपॉइंट कर रहा है कंसल्टेंट्स को तो रेवेन्यू किसका बढ़ रहा है, रोहन का, तो मैं यहां क्या लिखता, हिज। और अगर मैं रिया लिख देता कंपनी की जगह तो रेवेन्यू किसका बढ़ता, रिया का, तो आप कहते हर रेवेन्यू। और रोहन और रिया लिख देता तो आप कहते देयर रेवेन्यू। इसका मतलब जैसा नाउन होता वैसा ही आप प्रोनाउन यूज करते, लेकिन यहां पर कंपनी है और कंपनी कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल के लिए फिर यहां इट्स नहीं आएगा, फिर यहां आएगा देयर। तो जो एरर होगा वो होगा देयर। लेकिन रुकिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, यहां पर देयर एरर नहीं है, ये ट्रैप है, ये एक जाल था। देयर यहां गलत होगा, इट्स यहां सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देयर लिख दिया यहां पर तो फिर आपको यहां इट्स की जगह भी देयर लिखना पड़ेगा और दो पार्ट में एरर हो जाएगा। लेकिन नियम के हिसाब से दो पार्ट में एरर नहीं होता, एक ही पार्ट में एरर होता है। तो इसीलिए यहां पर भी हम इट्स को चेंज नहीं कर सकते और यहां पर भी चेंज नहीं कर सकते। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इट्स जो होता है वो इट का पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनर होता है, और इट का इस्तेमाल अगर हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं या न्यूटर जेंडर के लिए करते हैं, तो फिर इट्स का इस्तेमाल भी सिंगुलर के लिए ही होगा। और रेवेन्यू अगर कंपनी का है तो फिर इट्स कंपनी के लिए आ रहा है, और अगर इट्स कंपनी के लिए आ रहा है तो कंपनी कैसा नाउन हुआ, सिंगुलर नाउन हो। और कंपनी अगर सिंगुलर नाउन है तो ऐसे में जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। तो यहां देम नहीं होगा, यहां होगा इट। सही जवाब होगा